Hello and Jai Hind everyone. This is Mohit Sharma from LK Academy, and today we're going to talk about a very curious topic which is called why is the Chabar port in news. As I've told you, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से कुछ टाइम पहले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपको पता है कि किस तरीके से चाइना की प्लानिंग चल रही है भारत को टैकल करने के लिए थ्रू द सी पैक, एंड उसमें हेल्प कर रहा है उसकी पाकिस्तान थ्रू द पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहां से एक रास्ता जा रहा है जो कि पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए एकदम नीचे तक जाता है बलूचिस्तान तक, और वहां पर ये एक पोर्ट यानी कि ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहे हैं जहां से चाइना कल को अपना पूरा ट्रेड व्यापार सब कुछ करेगा, बिकॉज इंडियन ओशियंस के थ्रू चाइना कहीं ना कहीं सेफ गार्ड होना चाहता है फ्रॉम द भारत, एंड इस चीज में उसकी हेल्प कर रहा है पाकिस्तान। एंड इसका टैकल पॉइंट अगर कोई निकाला था भारत ने तो वो था छाबार पोर्ट। एंड अब छाबार पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यूएसए ने कुछ टाइम पहले इस पर सेंसेशंस लगा दिए थे, बिकॉज यूएसए डोंट वांट दैट, बट राइट नाउ वो सैंक्शंस हटा दिए हैं तो लोग बोल रहे हैं इट इज इन न्यूज एंड इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर द भारत। एंड लेट मी टेल यू इट्स अगेन सॉफ्ट पॉलिटिक्स, सॉफ्ट डिप्लोमेसी। लेट्स डिस्कस दैट, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट। सो गाइस, एक बार वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं छाबार पोर्ट के बारे में। लेट मी टेल यू, मैं सब कुछ दिखाने से पहले आपको एक वीडियो फोटो दिखाना चाहूंगा। ये है मेरे भाई पाकिस्तान, ठीक है, और आप जरा थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। पाकिस्तान का ये हिस्सा, ये जो हमारा हिस्सा है, इसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो दिखाया तो भारत के मैप में जाता है, बट एक्चुअली भारत के पास आज ये है नहीं। नाउ यहां से एक रास्ता होके यूं जाता है और ये निकलता है ग्वादर पोर्ट पर। ये ग्वादर पोर्ट ये जगह है। अब मेरी बात आप ध्यान से समझना, जिन बच्चों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, मान के चलो ये इंडियन ओशन वाला नीचे वाला रीजन है। अभी चाइना जितना भी ट्रेड करता है स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए, ठीक है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैंने कुछ गलत ना बोला तो सो सॉरी फॉर इट, यहां से नीचे से होते हुए और यहां पे जाके पूरा का पूरा ट्रेड करता है, ठीक है, यहां से जाके। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ठीक है, तो यहां पर भाई साहब जितनी भी कंट्रीज हैं गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए, जितनी भी सऊदी वाउदी कंट्रीज हैं, इनसे चाइना को अपना ऑयल वॉयल चाहिए होता है, ट्रेड वेड करता है, व्यापार करता है। अब मान लो कल को ये भारत के साथ कोई दिक्कत पैदा करने की कोशिश करता है, जैसा 1971 के वॉर में इसने करने की कोशिश करी थी, तो भारत ने बोला कि भैया नीचे से हम ना यहाँ पर दो आईएनएस विक्रांत जैसे शिप खड़े करेंगे और तुम्हारा पूरा का पूरा ऑयल वॉयल सब काट देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और सोचो, पूरा का पूरा चाइना की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी उससे, पूरी की पूरी चाइना की इकोनॉमी सर्वाइव करती है उस पर बड़े लेवल पे। नाउ चाइना ने उसका नया रास्ता निकाल दिया, जैसे इसे बोलते हैं सी पैक, विच इज कॉल्ड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका सॉल्यूशन भारत ने क्या निकाला कि भारत की अच्छी दोस्ती है यहाँ पर, एंड भारत ने यहाँ पर एक गल्फ ऑफ इरा, यहाँ पर ओमान के ऊपर यहाँ एक नया पोर्ट डेवलप करा, जैसे बोला छाबार पोर्ट, बट यूएसए ने इस पे लगा दिए थे सेंसेशंस। यूएसए डोंट वांट, यूएसए के भैया आपको पता ही है कैसी कंट्री है वो, ही डोंट वांट एक्चुअली, है ना। तो ईरान के अंदर, ईरान से हमारे अच्छे रिलेशन है, एज यू नो दैट, एंड वी डोंट वांट टू ब्रेक देम। तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट हैज विड्रॉल द सेंसेशंस, जो सेंसेशंस लगाए थे वो हटा दिए। इसका मतलब आपको समझ आ रहा है क्या होगा? अब ये बढ़ चढ़ कर काम चलेगा, इसका दबा कर काम चलेगा इसमें, है ना। नाउ इंडिया टू कंटिन्यू डेवलपिंग द ईरान छाबार पोर्ट एंड दिस एंड द 2018 क्रेव आउट अंडर द ईरान फ्रीडम एंड द काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट इज व्हाट लोकेशन है। मैं ज्योग्राफी की बात करूं, यू नो दैट, है ना, कि जो बलूचिस्तान प्रोविंस है जहां पर चाइना सी पैक वगैरह वाला पूरा एरिया कर रहा है, वहां पर हमारे ग्वादर पोर्ट से अगर मैं बात करूं, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान में अबाउट 170 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ग्वादर पोर्ट, विच इज डेवलप्ड बाय द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ पर सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है हमारे लिए, चाइना को टैकल करने के लिए, पाकिस्तान को टैकल करने के लिए, आज भारत के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर अमेरिका से नहीं हटाता ना मेरे भाई, तो खुद सोचो, हमें ट्रेड करने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता, या तो एयर के थ्रू ट्रेड करते या रशिया के थ्रू घूम के ट्रेड कर रहे होते। बहुत बड़ी दिक्कत हमको हो सकती थी। थोड़ा सा मैं हिस्टोरिक प्रपोजल आपको बता दूं। प्रपोज्ड जो भी ये सब कुछ हुआ है ना, इट इज प्रपोज बाय ईरान शाह 1973 में। 1983 में इसका फर्स्ट फेज को लेके यहाँ पर बात हुई थी, एंड ईरान और इराक के जो वॉर थे, है ना, उसको रिड्यूस करने के लिए पर्शियन गल्फ पोर्ट्स पे उसको लेके यहाँ पर बात चल रही थी। देन इंडिया और ईरान ने साइन किया था एग्रीमेंट टू डेवलप द छाबार पोर्ट, ठीक है। इन दोनों ने इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए एक एग्रीमेंट एक दूसरे के साथ साइन किया था यहाँ पे, और जब वो एग्रीमेंट साइन हुआ 2003 में, तो लगभग 16-17 साल लगे उसे डेवलप होने में प्रॉपर तरीके से। एंड ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट बना बिटवीन इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आपको पता ना, खनिजों का भंडार है वहां पर, और अफगानिस्तान के साथ अगर दोस्ती बनाए रखनी है ना, ट्रेड करे रखना है, तो हमें इसकी छाबार पोर्ट की बहुत जरूरत है, वरना ले जाएगा यूएसए उठा के, चाइना उठा के इसको, अफगानिस्तान को हमसे। और कहीं ना कहीं इसका इनॉग्रेशन हुआ, इंडिया वॉज सेट टू डू दैट,
एंड इन 2018 में है ना, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड टुक पार्टिसिपेट चार्ज ऑफ ऑपरेशन। उसके बाद यूएसए के सेंसेशन वगैरह के बाद फालतू का ड्रामा, एंड राइट नाउ सेंसेशन हटा दिए गए हैं, है ना। सो बेसिकली प्रोवाइड इंडिया बाईपास टू द अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। आप सोचो, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया, पूरा का पूरा अफगानिस्तान, भाई साहब अगर इनके साथ रिलेशन अच्छे बनाने हैं ना, और भारत को मिडिल ईस्ट को अपने हाथों से नहीं निकलने देना है, और पूरे सेंट्रल एशिया को और पूरे अफगानिस्तान को निकलने नहीं देना है, तो ये पोर्ट हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, एंड ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में हमारे लिए। अगर मैं आपको बात करूं, नॉर्थ टू साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग द इंडियन ओशन विद द रशिया एंड द यूरोप, एंड नाउ इट्स स्ट्रेंथन द ईरान ट्रेड रिलायंस डेस्पाइट द वेस्टर्न सेंसेशंस। नाउ इसके 4 फेज है मेरे भाई। कैपेसिटी ऑफ 82 मिलियन टन्स पर ईयर, 32 planned jetties, 60 multi-purpose, 10 containers, 3 oil, 3 dye bulk. This is gonna be planned there, and this will gonna happen very soon. Currently phase 1 कैपेसिटी में 5.8 मिलियन टन्स की बात यहाँ पर चल रही है, और धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। नाउ लोकेटेड नियर द क्रिटिकल एनर्जी शिपिंग लेन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। अगर दूसरा एक मैं यहाँ पर बात करूं कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, टू काउंटर द चाइना एंड पाकिस्तान वी नीड टू काउंटर द ग्वादर पोर्ट, वी नीड छाबार पोर्ट, एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्ट टाइम मेरे भाई, कॉस्ट, सेंट्रल एशिया, रशिया, यूरोपियन टैक्सेस वगैरह, टैरिफ वगैरह, इन सबको रिड्यूस करने के लिए, कस्टम ड्यूटी वगैरह, चार्जेस वगैरह, हमें ये पोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। वी नीड दैट, और जितना जल्दी इस फेज को हम यहाँ पार करेंगे, भारत के लिए उतना बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पॉइंट ऑफ टाइम होगी। मेरी बात याद रखना, आज की डेट में यूएसए एक तरफ से सॉफ्ट डिप्लोमेसी भारत के साथ कर रहा है, ठीक है, एक अलग लेवल पर डिप्लोमेसी खेल रहा है। वहीं दूसरी तरफ से अगर मैं बात करूं तो चाइना जो है भारत के क्लोज बस इसलिए आ रहा है क्योंकि चाइना और यूएसए के बीच में दूरियां हैं। पाकिस्तान को जो है इस टाइम पर सऊदी के साथ रिलेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, एक तरफ यूएसए बांग्लादेश के साथ फंडिंग कर रहा है। तो अब जो डिप्लोमेटिक रिलेशन आज तक बनते हुए आ रहे थे एकदम अलग हो गए हैं। एक तरफ मुझे दूरा पूरा पूरा दिखाई होता हुआ दिखा रहा है सऊदी, वहीं दूसरी तरफ इसके साथ चला गया यूएसए, वहीं दूसरी तरफ इसके साथ चला गया है बांग्लादेश, और कहीं ना कहीं श्रीलंका भी यहीं भी आपको टिल्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है ना, और पाकिस्तान तो यहाँ पर है ही है, हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है वो सारी की सारी इस टाइम पर कहीं ना कहीं यूएसए की तरफ चलेंगे। बट यस, द गुड न्यूज इज दैट चाइना इज विद अस राइट नाउ, इसके साथ साथ रशिया इज विद अस राइट नाउ, एंड चाइना हमारे साथ है, रशिया हमारे साथ है, और यूएसए के अगेंस्ट हमेशा से रहा है यूक्रेन। सो यूक्रेन भी हमारे साथ है, और साथ साथ में यूरोपियन यूनियन का भी अब हमें साथ मिला है। अब कंसर्निंग पॉइंट ये है कि रशिया और यूरोपियन यूनियन एंड यूक्रेन और रशिया की जो रिलेशन है वो अच्छी नहीं है, एंड भारत और चाइना की अच्छी नहीं है। तो थोड़ा तो है, हम डिप्लोमेटिकली गेम खेल रहे हैं, यानी कि मेरे घर में वो लोग हैं जो मेरे दुश्मन के दुश्मन है, बट जरूरी नहीं है वो मेरे दोस्त है, बस वो मेरे साथ इसलिए रह रहे हैं ताकि वो मेरे दुश्मन के दुश्मन है। तो थोड़ा सा कंसर्न नहीं है, बट यस इट्स अ गुड थिंग, है ना। ये भारत की डिप्लोमेसी स्टार्टिंग से अच्छी रही है। जिस देश में चाणक्य जैसे लोग रहे हो, चाणक्य जैसे पीपल रहे, जिनकी राजनीति से हमने पूरा युद्ध को जीते हैं, जिनकी राजनीति से हमने धनानंद के पूरे साम्राज्य को खत्म किया हो, ऐसे देश में डिप्लोमेसी अगर नहीं होगी, है ना, नोबडी कैन टीच अस डिप्लोमेसी, है ना। वी आर द फादर ऑफ द डिप्लोमेसी, एंड दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दैट, यू नो दैट, जब मैं एज आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो, एस जयशंकर जैसे लोग हों, मोदी जैसे लोग हों, या मोदी साहब हो, या फिर उनके अलावा हम बात करें, है ना कहीं हमारे अजीत डोवाल साहब जैसे लोग हों, तो यार जब ये 3-4 जोड़ियां साथ में चलती है ना, या अमित शाह जैसी डिप्लोमेसी हो, सो यू कैन नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक एंड द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द भारत। नाउ what I want to tell you guys, I think you love this video, and if you love that, you want to purchase any of the courses from our academy, you can go through with the and enroll to the courses by this QR code, and you can use this code to get a maximum discount, and you will get more than 50% discount. I hope you love that video. So मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।